एक बार बाबा नानक सत्संग प्रवचन कर रहे थे। सारी संगत सत्संग का आनंद ले रही थी। तभी वहाँ एक साधु आया। आपने उस साधु से पूछा कि फ़कीर साहिब, बड़ी देर बाद आए हो, इतनी देर कहाँ रहे? उसने बड़े गर्व से कहा, वाह बाबा, यूं ही तो 6 वर्ष व्यर्थ नहीं किए मैंने। एक सिद्धि शक्ति चाहता था, सो प्राप्त कर ली। जिस इरादे पर चला था, तो क्या मैंने भटकते ही रहना था। कुछ पाना चाहता था, सो उस शक्ति को पा लिया। आज मेरे पास ऐसी शक्ति है कि मैं अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी बन सकता हूँ। आपने कहा, आखिर कौन सी बड़ी शक्ति प्राप्त कर ली है? हम भी तो देखें, क्या पाया आपने? उसने कहा, आप देखना चाहते हो तो देखो, मैं दिखाता हूँ कि मेरे पास जो शक्ति है वो कितनी बड़ी है। सारी संगत उस फकीर की ओर देखने लगी कि आखिर यह ऐसा क्या करेगा। बाबा नानक भी उस फकीर को देख रहे थे। तब उस फकीर ने झट से आंखें बंद करी और मुंह से कुछ कहने लगा। कुछ मंत्र पढ़ने के बाद लोटपोट होता हुआ अपनी दुर्लभ मानव काया को पलटकर सांप बनकर कुलाचे भरने लगा। कभी इधर भागता तो कभी उधर भागता। जब कुछ देर बाद उसने हर तरह से अपने करतब दिखा लिए, तो सारी संगत उसके इस करतब को देखती ही रह गई कि यह कैसी शक्ति है कि इतना कुछ, कभी इधर कभी उधर, ये क्या शक्ति मिल गई इसे। बाबा नानक भी सारी संगत को देख रहे थे और सबके मन की पढ़ रहे थे। लेकिन जब सब कुछ हो गया तो उस सांप ने बहुत कोशिश करी, बहुत जोर लगाया अपनी मानुष देह को दोबारा पाने के लिए, लेकिन वो कुछ ना कर पाया। सारी भक्त मंडली देखकर हैरान हो गई कि यह क्या, अभी तो इतनी करतब और इतनी शक्तियाँ इसने दिखाई, तो फिर ये दोबारा से अपनी पुरानी देह को क्यों नहीं पा रहा, क्यों नहीं इंसान बन पा रहा। जब उस सांप ने हर तरह से कोशिश कर ली, जमीन पर गिरकर अपना माथा पटकने लगा और अपनी क्षमा मांगने लगा कि मुझे दोबारा से इस देही को पाना है। तब एक प्रेमी ने बाबा नानक से विनती करी कि हे वाहेगुरु, इसे क्षमा कीजिए, इस पर कृपा कीजिए, आप इसकी मदद कीजिए। तो सारी संगत के आग्रह करने पर बाबा नानक बोले कि जब तक यह संकल्प नहीं लेता कि मैं दोबारा से जीवन में कभी भी इन सिद्धि शक्तियों का उपयोग नहीं करूँगा, तो तब तक ये अपनी पुरानी अवस्था में नहीं आ सकता। उस सांप रूपी फकीर ने ये संकल्प लिया कि मैं जीवन में इस तरह की कभी भी कोई शक्ति का उपयोग नहीं करूँगा। हे वाहिगुरु, हे बाबा नानक, मुझे क्षमा करिए। उसने बाबा नानक के चरणों में बहुत क्षमा मांगी। तब आपने उस पर कृपा करी, फिर उसे
उसकी पुरानी देह प्राप्त हो गई। तब बाबा नानक ने बड़ी गंभीर अवस्था में सारी संगत को सच की राह दिखाई कि ए प्रेमी, पहले से ही इंसान अपनी इच्छाओं और वासनाओं के अधीन होकर पशुओं की तरह कर्म कर रहा है। दिन रात ऐसे कर्मों को इकट्ठा कर रहा है जिससे उसे दोबारा मनुष्य देही प्राप्ति ना हो। और इंसान का चोला मिलकर साधु बनकर तू अपनी सिद्धि शक्तियों का उपयोग जानवर बनने के लिए कर रहा है। निरंकार के लिए इससे बड़ा दुख नहीं है। परमात्मा ने तुझे इस सृष्टि में, इस दुनिया में निरंकार से एकाकार होने के लिए इस मानुष देही को दिया है, ताकि तू अपने जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पा सके और इस दुनिया में आवागमन से छूट सके। परमात्मा से तेरी आत्मा कितने ही युगों से बिछड़ी हुई है, रो रही है, चिल्ला रही है कि कब मैं अपने परमात्मा से एकाकार होंगी। और तू इस यत्न को करने की बजाय ऐसी शक्तियों को पाना चाहता है जिससे तू सांप और गधा घोड़ा बन सके। ऐसी शक्तियों को पाना नादानी है, भूल है। तू कितना बड़ा नुकसान कर रहा है। इसका दर्द केवल निरंकार ही जानता है। निरंकार की सच्ची भक्ति कर, इस दुनिया में आकर परमात्मा का नाम सिमर, उनकी सेवा कर, भूले हुए को सच्ची राह दिखा, बिछड़ी हुई आत्मा को परमात्मा से मिला। नाम का सिमरण कर, अपने आवागमन के चक्कर से छुटकारा पा। यही ईश्वर परमात्मा चाहते हैं। यही निरंकार की चाहत है जिसे केवल तू पूरा कर सकता है।